गृह मंत्री शाह से मिले केशव प्रसाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच 2027 के यूपी चुनाव को लेकर बातचीत हुई। चर्चा है कि जल्द ही संगठन और मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। राज ठाकरे का नेताओं को फरमान। भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने नेताओं को मीडिया से बात न करने का सीधा फरमान दिया है। ठाणे में भाषा विवाद को लेकर रैली निकालने पर कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बीजेपी ने खरगे पर लगाए आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और इस पर कार्रवाई की मांग की है। राहुल और तेजस्वी का पैदल मार्च। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सार्वजनिक रूप से एक साथ एक पैदल मार्च में हिस्सा लेंगे। पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण। भारत ने पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जिससे भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में वृद्धि हुई है। ट्रंप का बांग्लादेश को झटका, भारत को फायदा। अमेरिका के टैरिफ संबंधी फैसले से बांग्लादेश को झटका लगा है, लेकिन भारत को इसका बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। तालिबान के सर्वोच्च नेता के खिलाफ अरेस्ट वारंट। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोप स्पष्ट नहीं है। भारत और ग्रीस के चक्रव्यूह में तुर्की। पाकिस्तान के मित्र तुर्की के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि भारत और ग्रीस के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है। ब्राजील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर कहा कि इसमें दोहरे मापदंडों की कोई जगह नहीं है और इस लड़ाई में हमारी समान सोच है। सीडीएस अनिल चौहान का बयान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तिकड़ी से भारत की सुरक्षा को खतरा है। चीन के लिए बुरी खबर। चीनी इंजीनियरों के भारत से जाने का आईफोन 17 के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिससे धोखेबाज चीन को झटका लग सकता है। चीन ने 74 देशों के लिए वीजा मुक्त यात्रा शुरू की। चीन ने 74 देशों के नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा शुरू की है। हालांकि इस सूची में भारत का नाम शामिल नहीं है। आतंकियों ने ऐसे रची थी हमले की प्लानिंग। खरीदारी से लेकर पेमेंट तक आतंकियों ने कैसे भारत में हमले की प्लानिंग रची थी, इसका खुलासा हुआ है। किसानों के लिए फसल बीमा। किसान खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं, जिसके लिए प्रीमियम जमा करने की अंतिम तारीख तय कर दी गई है। जीएसटी चोरी का मामला। एक फर्जी फर्म बनाकर 34 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। सामाजिक और कल्याणकारी योजनाएं। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं का ऐलान। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे दिल्ली वालों को अच्छी खबर मिली है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार की नीतीश सरकार ने यूपीएससी बीपीएससी पास करने वाले लोगों को 1,50,000 रुपए देने का बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना। हर पंजाबी को 2 अक्टूबर को शुरू होने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 10 लाख रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा। डिजिटल शिक्षा के लिए 900 करोड़ रुपए। रेखा सरकार डिजिटल शिक्षा के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कैबिनेट ने 2030 तक इस योजना को पूरा करने पर मुहर लगाई है। आपदा और मौसम। दिल्ली यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली यूपी में आज भारी बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल उत्तराखंड में तबाही का दौर जारी है। कई अन्य राज्यों में भी आईएमडी का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन का खतरा। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जयराम ठाकुर भावुक। एक गांव की हालत देखकर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर भावुक हो गए, जहां लोगों के पास सिर ढकने को छत भी नहीं बची है। नेपाल चीन बॉर्डर ब्रिज बहा। बाढ़ में नेपाल चीन को जोड़ने वाला बॉर्डर ब्रिज बह गया है, जिसमें 6 चीनी नागरिकों समेत 18 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेलवे की बाढ़ से निपटने की तैयारी। मानसून में रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। बाढ़ से निपटने के लिए शंकरगढ़ से झांसी आगरा तक 151 वैगन तैनात किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ एक्शन में। दिल्ली की सीएम का लेटर मिलते ही योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने एक विभाग से जवाब मांगा है, जिससे अधिकारियों की क्लास लग सकती है। पीसीएस अधिकारी पर कार्रवाई। यूपी के एक पीसीएस अधिकारी ने ट्रांसफर ऑर्डर नहीं माना, जिसके बाद योगी सरकार ने उन पर बड़ी कार्रवाई की है, जिससे हड़कंप मच गया है।
कांवड़ यात्रा पर सख्त निर्देश। सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा में लाठी डंडा और नुकीली वस्तुएं ले जाने पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी के विदेशी दौरे के गिफ्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान राम मंदिर की प्रतिकृति से लेकर मधुबनी कला तक कई तरह के गिफ्ट